बाबा कहते हैं आगे चलकर पाप क्रोधियों से नहीं मिलेंगे हैं? आगे चलकर पाप क्रोधियों से नहीं मिलेंगे है। तो फिर बाबा कहते हैं जो कितना बड़ा पापी हो कितना बड़ा भिखारी हो और उसकी तो अंत में जो बनने वाला देवता स्वरूप में ही देखने वाला, तो फिर उनको क्रोधी के रूप में क्यों देखता है? तो बोलने वाला ब्रह्मा की सोल है या शिव बाबा की सोल है? तो फिर बाबा उसी समय क्यों नहीं बोला गया, ये ब्रह्मा ने बोला है या पूछा जा रहा था क्यों बोला गया? जो तो बोला है वो ब्रह्मा की सोल ने बोला कि बाप जो है वो क्रोधियों से नहीं मिले, पहले बाप अपने अष्टदेव बच्चों से मिलेंगे, या जो जिन्होंने पुरुषार्थ ही नहीं किया, 70 साल बीत गए और पुरुषार्थ में नील, पूरे के पूरे क्रोधी और पूरे के पूरे कामी, लोभी मोही अहंकारी अब तक अपना रिजल्ट दे रहे हैं, तो बाप किससे मिलेंगे? हैं? बाप से तो सबका कल्याण करना ही है। फिर वही बात, माने पढ़ाई पढ़े उनसे भी कल्याण करना है, उनको भी नारायण बनाना है, और जो पढ़ाई न पढ़े उनको भी नारायण बनाना है। बोला है ना, मैं तुम सबको एक साथ ले जाऊंगा, तुम सबको एक साथ ले जाऊंगा। तो मारपीट के ले जाऊंगा। लेट हो जाएगा ना। हाँ तो मारपीट के ले जाएगा। हाँ तो फिर बाबा हाँ, कोई आरोप लगाता है किसके ऊपर? किसी के ऊपर, कौन? कोई भी हाँ आरोप लगाता है, झूठा आरोप लगाता है, भले कुछ भी लगाता है, हैं? कुछ के आरोप लगाता है, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है, हाँ, तब बाबा को उस बच्चे के ऊपर देवता स्वरूप ही रहेगा या नहीं रहेगा? हैं? उस बच्चे के प्रति जो आदि में जो बच्चा वो बनने वाला देवता स्वरूप है वही रहेगा या नहीं रहेगा? आरोप लगाने वाला जो आरोप लगा दिया किसी के ऊपर, बच्चे के प्रति बाप को देवता स्वरूप ही रहेगा या निकल जाएगा? आरोप लगाने वाला, तो आपने जो भी आरोप लगा दिया, हाँ आरोप लगाने वाला देवता रहेगा या नहीं रहेगा? मैंने आरोप लगा दिया किसी के ऊपर, जिसके ऊपर आरोप लगा दिया, हाँ। उस बच्चे के प्रति बाप को देवता स्वरूप रहती है नहीं रहती? आरोप लगाने वाले के ऊपर या जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो? जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो। हाँ, आरोप तो दुनिया में बहुत से लगते रहते हैं, लोग तो सूरज के ऊपर भी आरोप और कीचड़ फेंक देते हैं। आरोप लगाने से क्या होता है? वो स्वीकार करे तब ना। जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या वो उस आरोप को दिल से स्वीकार कर लेता है, या वो आरोप उसके ऊपर साबित हो जाता है? जब साबित भी नहीं होता और जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वो दिल से स्वीकार भी नहीं करता, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। चोर होगा और चोर से चोर का आ जाए तो वो दौड़ पड़ेगा, साबित करो, तुमने हमको चोर कैसे कहा? अब जिसने आरोप लगाया है उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं तो डर जाएगा। तो जो चोर होता है वो डरता है और वो कड़क रूप धारण करता है और वो प्रभावित भी होता है दूसरे के कहने से। लेकिन जो चोर है ही नहीं, उसके ऊपर कोई लाख आरोप लगाता रहे, सारी दुनिया आरोप लगाए, जो बोला है मुरली में सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, सारी दुनिया में कोई रह जाएगा या सारे ही आ जाएंगे? अष्टदेव आवेंगे कि नहीं? है? अष्टदेव भी उस लिस्ट में आ जाएंगे थोड़े समय के लिए। अगर वो भी उस लिस्ट में ना आवे तो 84वें जन्म में जाके कन्वर्ट न हो, वो भी उस माया के विकराल रूप के प्रभाव में आ जाएंगे थोड़े समय के लिए। तो प्रभावित तो होते हैं, प्रभावित तो होने वाले। तो सारी दुनिया में सब चोर हैं, सब झूठे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, या कोई 2-4 ऐसे भी हैं जो झूठे नहीं हैं? हैं? सारी दुनिया झूठी और एक सच्चा। ये साबित होना है या नहीं होना है? बस आदि में ब्रह्मा जैसी आत्मा हैदराबाद से निकली है। हाँ जी। वैसी दक्षिण हैदराबाद से ब्रह्मा जैसी सर्वांग से तय की आत्मा निकलेगी क्या? हाँ जरूर, ऊंची स्टेज में बैठने वाली होगी।
नीचे तुम्हारी तरह जमीन पे थोड़ी बैठेगी। हाँ, राज्य करेगा खालसा बताया, ये बड़ी माँ के लिए कहा गया या छोटी माँ के लिए कहा गया? राज करेगा खालसा ये कौन से धर्म वाले कहते हैं? सिख धर्म में कहते हैं। तो इस बात का ज्यादा अभिमान कौन से धर्म वालों को हुआ? सिख धर्म वालों को इस बात का ज्यादा अभिमान है। क्या? कि राज करेगा खालसा। माना उस खालिस आत्मा ने जितना इस सृष्टि पर ब्राह्मण बन करके राज्य किया, उतना और कोई ब्राह्मण ने राज्य नहीं किया। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? सिख धर्म वाले। वो सिख धर्म कलयुग का है, तमो प्रधान युग का है या रजो प्रधान युग का है? तमो प्रधान युग का है। और रजो प्रधान युग में भी सतो प्रधान की स्टेज का भी नहीं है। रजो प्रधान की स्टेज में जो तमो तामसी चौथी स्टेज वहां का भी नहीं है। जो कलयुगी तमो प्रधान युग है उसमें मध्य से पैदा होता है। तो उसकी समझ में और दूसरे धर्म वालों की समझ में अंतर होगा या नहीं होगा? है? अंतर होगा। उनकी बुद्धि इतनी है ही नहीं कि संगम युग में राज करना अच्छी बात है या खराब बात है। बोलो। संगम युग में राज करेगा खालसा, इस बात का अहंकार करना बहुत खराब बात है। उनकी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती। वो इसी अहंकार में रहते हैं, आहा मेरे खून से जन्म लेने वाली आत्मा पहले भगवान बाप का बनती है और सरेंडर होती है। हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। इसलिए वो कहते हैं राज करेगा खालसा। ये नहीं जानते कि संगम युग में राज करने वाली जो भी देवियां हैं, राज करने वालों में सबसे ऊंची स्टेज में जाती हैं तो निष्कष्ट देवियां हैं या उच्च कोटि की देवियां हैं? काली का रूप बजाने वाली देवियां हैं। चामुंडी कहा जाता है उनको। जो मुरली में बोला है, चंडिका देवी की भी पूजा होती है। तो बाबा जो बोल रहे हैं चंडिका देवी, वो हीन अर्थों में बोला है या ऊंच अर्थ में बोला है? हीन अर्थों में बोला है। देवी ही बनना है तो महागौरी का पाठ बजाए या महाकाली का पाठ बजाए? महागौरी का पाठ बजाना वो अच्छी बात है। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया जब तक है, सन 36 तक भी हो, तो भी अपने को राजा समझ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। कंट्रोलर अपने को समझ करके बैठना नहीं है। क्या बन करके बैठना है? हम सेवाधारी हैं। तो जन्म जन्मांतर का भाग्य ऊंचा बनेगा। जो यहां सेवा ले लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, वहां उनकी राजाई कम हो जाएगी। इसलिए रुद्रमाला का पहला मणका और अंतिम मणके में क्या अंतर पड़ जाता है? एक जन्म जन्मांतर का कंट्रोलर बनता है बड़े से बड़ा, और एक जन्म जन्मांतर का राजा तो भले बने, कोई जन्म में बने कोई जन्म में न बने वो दूसरी बात, लेकिन भगोड़ा राजा बनेगा। क्या? भगोड़ा राजा। सन 58 में एडवांस पार्टी में बहुत ऐसे निकले जो भाग खड़े हुए। 98 नहीं, 98 में, 98 में जब झगड़ा शुरू हुआ तो बहुत से ऐसे निकले जो भाग खड़े हुए, और बहुत से ऐसे निकले जो सामने आकर के स्थिर रहे। तो शूटिंग तो हो रही है ना, राजाएं तो बनते हैं, लेकिन जब देखते हैं अरे आक्रमण हो गया, भाग जाते हैं। भागने वालों का घाटा होता है बाबा। हाँ जी बाबा
हाँ जी। जो कामाग्नि क्रोधाग्नि में जलने वाले को बाबा नहीं देख सकेगा। क्रोधाग्नि में बोला है, कामाग्नि वालों के लिए नहीं बोला। बाबा तो बोला है क्रोधाग्नि अलग बात और कामाग्नि अलग बात। कामाग्नि वाला और काम वासना में जलने वाला पतित बनता है, लेकिन क्रोध अग्नि में जलने वाला पतित नहीं कहा जाता, उसको पतित नहीं कहेंगे। तो बाबा तो उसको बताएंगे ना। बाप पतित को पावन बनाने के लिए आता है। तो पहले इस्लामी मरेंगे या पहले क्रिश्चियन मरेंगे? क्यों? ज्यादा पतित कौन बने? पहले इस्लामी पतित बने, ज्यादा पतित बने। तो बाप पतित पने को नहीं देखता, क्या पतित पने को नहीं देखता। पतितों में अहंकार और क्रोध ज्यादा होता है या क्रोधियों में अहंकार और क्रोध ज्यादा होता है? क्रोधियों में अहंकार भी बहुत होता है और अहंकारी को माफ नहीं किया जाता। और बाबा जगदम्बा का पूजा रोज होती है और लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार होती है। हाँ और पूजा का आधार है प्योरिटी। हाँ जी। और प्योरिटी से ही यूनिटी बनती है। हम्म। जितना लक्ष्मी ने प्योरिटी धारण किया, जगदम्बा ने तो धारण नहीं। तो फिर अंत में जाकर के संपूर्ण में वैष्णो देवी जगदम्बा का पाठ बजाएगी क्या? बिल्कुल। वैष्णो देवी जो है वो विष्णु रूप 4-5 आत्माओं का मेल है या सिर्फ एक आत्मा का पार्ट है? 5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का मेल है, इसलिए महालक्ष्मी कहा जाता है। और बाबा जब त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट बनेगा, हाँ जी, उसमें बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी और बाबा साकार चित्र यही होगा ना? है साकार में यही चित्र होगा ना? जो प्रैक्टिकल में मौजूद हो साकार शरीर से, उनका झंडा बुलंद होगा या जो मरमुरा गए हो उनके शरीर का झंडा बुलंद होगा? साकार में होगा उसका ही होगा। जो प्रैक्टिकल में साकार में मौजूद होंगे उनका झंडा यादगार में बनता है। उनकी यादगार होती है विश्व विजय करके दिखलावे। जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनके लिए गायन कैसे होगा कि ये कपड़े विश्व विजय करके दिखलावे? शरीर रूपी कपड़ा है नया, तो शरीर रूपी कपड़ा जो चैतन्य में जीवित हो उसका गायन होगा या मृत का गायन होगा? जो जीवित हो और जीवित रहते रहते विश्व विजय करके दिखलावे। अब उन कपड़ों में स्टेज चाहे जैसी हो, चाहे हरे कपड़े की नीची वाली स्टेज हो, चाहे सफेद कपड़े की मीडियम स्टेज हो, और चाहे लाल कपड़े की ऊंचे से ऊंची स्टेज हो, लेकिन तीनों ही मिलेंगे स्वभाव संस्कार से तो विश्व विजय करके दिखलावे। नहीं तो अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ेगा। तो बाबा है। बड़ी मम्मी की जगह और कोई लेगा क्या? आप ले सकते हैं? मेल चला है। नहीं तो क्या हुआ? रुद्रमाला के मणके, रुद्रमाला के मणके, अगर रुद्रमाला के मणके नहीं है क्योंकि माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है। लिखा है क्या? है? रुद्रमाला के मणकों में माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है। कोई कन्वर्ट होकर के और ब्रह्मा कुमारियों में जाके मिल जाए और वहां सरेंडर हो जाए और उनकी मत पर चलने लग पड़े, और बाद में जब विजय माला प्रत्यक्ष हो तो वो भी उनको फॉलो करें, तो वो रानी की लिस्ट वाले हुए या राजा की लिस्ट वाले हुए? वो तो लिस्ट ही बदल गई। भले स्त्री चोला हो
तो भी कन्वर्ट होकर के पुरुष चोला बन सकता है, और बल पुरुष चोला हो तो भी कन्वर्ट होकर के स्त्री चोला बन सकता है। मैं कैसा बन सकूंगा? बोलो, वो विधि तो बोलो। ये तो कन्वर्ट होने की बात है, देखा जाएगा अंत में। है अभी कोई रिजल्ट थोड़ी निकला है। जैसे पुरुष जन्म होता है, और पुरुष जन्म जो है इतना पुरुष के रूप में विकार भोगता है, इतना विकार भोगता है, इतना लगाव रखता है स्त्री चोले से कि बिना स्त्री चोले की जिंदगी चलती नहीं। ऐसा होता है ना, तो अंतमत्य से क्या होगा? स्त्री चोला मिलेगा। तो यहाँ भी भल रुद्रमाला का मणका है, देखने में मणका है, लेकिन अंदर से ये कमजोरी भरी हुई है। क्या? काम विकार की घोर कमजोरी भरी हुई है। इतनी कमजोरी भरी हुई है कि अगर अपनी स्त्री नहीं मिलेगी तो जो भी मिलेगा, जो भी दांव में आ गया उसको छोड़ेगा नहीं। बेटी हो तो बेटी को नहीं छोड़ेगा, बहन हो तो बहन को नहीं छोड़ेगा, भतीजी हो तो भतीजी को नहीं छोड़ेगा। तो इतना लगाव भारी लगा हुआ होगा तो अंतमते से क्या हो जाएगी? इस अधोगति स्त्री चोला मिलेगा। बीज में 100% विकार होते हैं, पत्ते में होते हैं। बीज एक प्रकार का नहीं है। बीज कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के बीज हैं। 9 प्रकार के जो बीज हैं उनमें कोई बीज ऐसा भी है कि भगवान बाप भगवान के रूप में जब आता है तो उसी सेकंड से अपने को कन्वर्ट कर लेता है। उसी सेकंड से अपने को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। और कोई बीज ऐसे हैं अभी इतने साल हो गए लेकिन बड़ी मुश्किल है समझने में। मुरली का एक एक महावाक्य उनकी बुद्धि में बैठ जाए, समझ में आ जाए, पक्का हो जाए, बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा की बोली हुई मुरली में भी संशय पैदा होता रहता है। अव्यक्त बाप दादा की बोली हुई वाणी में भी संशय पैदा होता रहता है। और जो क्लैरिफिकेशन की टीचर के द्वारा बोली हुई वाणी है उसमें भी संशय पैदा होता रहता है। ये बच्चे आपके थे ना सब है? ये सब जितने भी बच्चे हैं, हाँ प्रश्न ज्यादा करने वाले हैं, हाँ, आपके ही बच्चे हैं ना पापा, इसको सुधार दो। वो तो बोला है, आप ही तरस पर हो। भक्त लोग क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? क्या बोलते हैं मंदिर में जाके? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पर। पतित राजाएं पावन के मंदिर रूपी घर में जाकर के उनके सामने माथा टिकाते हैं, कहते हैं आप ही तरस करो। ये शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में शूटिंग होती है। रिजल्ट कहाँ खुलेंगे? संगम युग में ही रिजल्ट खुलेंगे। प्रूफ सहित रिजल्ट खुलेंगे कि बिना प्रूफ के खुलेंगे? प्रूफ तैयार हो रहे हैं कि नहीं? बाबा पतित बनने पावन बनने के लिए आपका वाइब्रेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? जब बाप का वाइब्रेशन आपको मिल रहा है तो हम तो बाप के बच्चे हैं, हमारा वाइब्रेशन क्यों नहीं मिलेगा आपको? बाबा सूर्यवंशी का 12 मन के प्रत्यक्ष होने के बाद और चंद्रवंशी 12 मन के प्रत्यक्ष होने के बाद दूसरे धर्मों का प्रत्यक्ष होगा, या नहीं तो सूर्यवंशी 12 मन के प्रत्यक्ष होने के बाद सूर्यवंशी 50,000 होने के बाद और दूसरा प्रत्यक्ष होता? सूर्यवंशी जो 12 मण के हैं वो एक ही धर्म के स्वभाव संस्कार वाले हैं, या अलग अलग धर्मों के स्वभाव संस्कार भी उनमें आखिरी प्रवेश हो जाते हैं? अलग अलग धर्मों के स्वभाव संस्कार भी उनमें आखिरी प्रवेश हो जाते हैं। तो उन 12 में से जो पहले 2 हैं वो कौन से धर्म के होंगे?
दोनों ही सूर्यवंशी होंगे। एक असल सूर्यवंशी होगा और एक असल चंद्रवंशी का बीज होगा। होगा तो सूर्यवंशी, सूर्यवंशी के भी उसमें विशेष गुण होंगे, लेकिन चंद्रवंश का भी बीज होगा। नई दुनिया का नया संगठन बनेगा तो जो भी 108 मणके होंगे, चाहे रुद्रमाला के मणके हो, चाहे रुद्रमाला के मणके विजयमाला में पिरोए जाकर के प्रवृत्ति मार्ग की माला बने, उनके कंट्रोलर कौन होंगे उन 108 में है? अरे बाप के साथ और कौन होगा? रुद्रमाला के मणके जो 108 हैं, उन 108 मणकों को किले के रूप में संगठन बनाने वाले मणके दो कौन से होंगे? चंद्रवंशी माने विजयमाला की हेड है, काशी नगरी। भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर को कौन सी नगरी प्रिय है? दिल्ली प्रिय नहीं है, लंदन प्यारा नहीं है, अहमदाबाद भी प्यारा नहीं है, माउंट आबू भी प्यारा नहीं है। कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी अति प्रिय है। और शंकर को मालाएं दिखाई जाती हैं। माला माने संगठन रूपी किला कहो, माला कहो। तो माला बनाने के लिए, माला बनाने के जो निमित्त मूल बीज मणके हैं वो कौन से हैं? जो पहले पहले उत्तरदायी हैं माला बनाने के लिए है? सूर्यवंशियों का बीज और चंद्रवंशियों का बीज। तो वो और उनको फॉलो करने वाली जो भी प्रजा होगी वो वैसी ही होगी, या 12 में 2 को छोड़ करके और मणके हैं उनकी तरह होगी। प्रजा नहीं, दोनों की तरह होगी। हाँ, उन 2 की जो प्रजा होगी वो उसी क्वालिटी की होगी जिस क्वालिटी के वो स्वयं है। और अंत में ये भी बोला है कि 8-9 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी। क्या 9 राजाइयां स्पष्ट देखने में आवेंगी? उनमें अव्वल नंबर पहली राजाई कौन सी होगी? पहला संगठन कौन सा होगा? 12 का होगा। उसमें जो मूल होंगे कंट्रोलर, यथा राजा तथा प्रजा की स्टेज पर चलने वाले। कंट्रोलर नहीं कहें तो ज्यादा अच्छा है। वो पहले ही 2 होंगे 12 में से, या दूसरे भी होंगे? हैं? पहले ही 2 होंगे ना। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मणके पहले प्रत्यक्ष नहीं हो जाएंगे। क्या? पहले 2 ही प्रत्यक्ष होते हैं। राजाएं प्रत्यक्ष होते हैं तो साथ साथ उनकी प्रजा भी प्रत्यक्ष होती है। पहली जो डायनेस्टी है उसकी खास विशेषता होती है। क्या डायनेस्टी की, पहली डायनेस्टी की विशेषता होती है जो और डायनेस्टीज में वो विशेषता नहीं होगी? हाँ, यथा राजा तथा प्रजा, वहां सब लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण अपने को समझेंगे कि हम राजा हैं और जो प्रजा रूपी बच्चे हैं वो समझ रहेंगे कि हम दास दासी हैं। उनमें दास दासी का भाव ही नहीं होगा। इतना प्यार मिल रहा होगा कि उनकी बुद्धि में ये बात आ ही नहीं सकती
क्या हम दास कि हम कोई दास दासी है। और बाबा 30 नवंबर 2007 की आवेदवाणी ने कहा है 2000 संगठन जो भी निकला है उनको मजबूत बनाओ। वही आवेदवाणी जब पिछले बार बाबा ने पढ़ा तो 2-3 संख्या 2-4 संख्या बताया, इतना कम संख्या क्यों बताया? है 2-4 संख्या बताया, बोला है क्या आवेदवाणी पढ़ा है बाबा ने। है आवेदवाणी चली है हाँ 30 नवंबर 2007 की। हाँ जी आवेदवाणी में कहा गया है 2-4 संगठन जो निकला है उसको मजबूत बनाओ। उसी आवेदवाणी को जब बाबा ने पढ़ा 2-4 संख्या बोला है, संख्या बोला। हाँ संगठन नहीं बोला। संख्या से ही संगठन बनता है। इसमें क्या इशारा है 2-4 संगठन? तुम्हारी बात ही नहीं समझ पूरी आ रही क्या है। संगठन माने कौन सा संगठन? हाँ 2-4 व्यक्ति के लिए बोला है या एक वाणी में? व्यक्तियों से ही संगठन बनता है, बिना व्यक्तियों के संगठन कैसे बनेगा? नहीं, उसमें क्या इशारा है ऐसा? किस बारे में? वो 2-4 संगठन का मजबूत बनाओ, हाँ लेकिन उसमें क्या इशारा? इशारा क्या दे रहे हैं? जो भी संगठन मजबूत बनेंगे, जिनमें प्योरिटी ज़्यादा होगी वो पहले मजबूत बनेंगे, या जो इम्प्योर होंगे वो पहले मजबूत बनेंगे। और प्योरिटी वाम मार्ग में ज़्यादा होती है या दाएं मार्ग वालों में ज़्यादा होती है? हैं? दाएं मार्ग वालों में ज़्यादा होती है। तो दाएं मार्ग वाले धर्म कौन कौन से हैं? हैं? अरे देवी देवता धर्म, बौद्धी धर्म, संन्यास धर्म और सिख धर्म, ये 4 ही ऐसे हैं जो प्योरिटी से यूनिटी बनाते हैं। और पिछले बार पूछा गया था बेगर बने बगैर कोई प्रिंस नहीं बनता, हैं? कोई बेगर बने बगैर प्रिंस नहीं बनता। हाँ पिछले बार पूछा गया था, उसका जवाब बाबा ने दिया है जो सरेंडर होते हैं तो वो रायल बाप के और रायल कुल के बन जाते हैं। तो फिर मैंने कहा पूछा था वो कब बेगर बने और कब प्रिंस बने, जो भी मन में निकले हुए हैं। हाँ बाबा ने कहा जो लौकिक में थे सब बेगर, जब बाप के पास सरेंडर हुए तो प्रिंस। नहीं, ऐसा ही जवाब दिया था। बैगर ज्ञान में आने के बाद बैगर बनेंगे, तन मन धन स्वाहा करेंगे, तब का गायन है या ज्ञान में आने से पहले का गायन है? ज्ञान में आने के बाद, बाप का बनने का अंजाम करने के बाद जो अपना तन मन धन सब स्वाहा कर दें, पांडवों की तरह जुए में हार जाएं, क्या बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, माँ की बात नहीं मानेंगे, बाप की बात नहीं मानेंगे, पति की बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है। तो बाप बाप नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं और पत्नी पत्नी, कितना भी प्यारा हो, पूरी बाजी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो इस तरह जो पूरी बाजी लगा देते हैं, धन की भी तन की भी, ऐसी पूरी बाजी लगाने वाले मान मर्तबे की भी पूरी बाजी लगाते हैं, वो फुल बैगर हो गए कि नहीं? सन 76 में बाप अगर प्रत्यक्ष होता है तो फुल बैगर में प्रत्यक्ष होगा या मकान दुकान जमीन जायदाद वाले में प्रत्यक्ष होगा? है? तो जैसा बाप के लिए वैसा बच्चों के लिए, कि कुछ दूसरा हिसाब हो जाएगा? है? हिसाब तो एक ही रहेगा ना। हाँ, यहाँ भी ऐसा ही होगा। यहाँ तो पहली परीक्षा ही ये है, प्रश्न ही ये है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इसके प्रूफ प्रैक्टिकल में चाहिए, जिसके प्रैक्टिकल जीवन में ये प्रूफ नहीं मिलेगा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो नहीं कहे जाएंगे ये फुल बैगर बने। फुल बैगर नहीं बने तो फुल प्रिंस भी नहीं बन सकते। और
बाबा हाँ जी, आप जैसा 24 घंटे साकार बाबा 24 घंटे सर्विस में है, वैसे ही अक्षरत में भी वैसे रहेंगे क्या आगे जाके? प्रत्यक्ष में दिखेगा क्या? अव्यक्त वाणी में 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि अव्यक्त बाप दादा किससे बात करते हैं? अष्ट देवों से बात करते हैं ना। अव्यक्त बाप दादा अष्ट देवों से बात करते हैं और उनके लिए बोला है। क्या बोला है? तुम बच्चों को बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दी है। जो नई दुनिया की सौगात दी है, नए संगठन की सौगात दी है, उसमें तुम आना जाना करते हो ना, है? NS के लिए बता रही है ना? जो भी हो, NS हो, PS हो, आपको बताई कि नहीं? आप बताई नहीं? हैं? आप बताई कि नहीं बाबा NS के लिए? क्या NS में आने के लिए क्या क्या सिम्टम्स लेना? बता तो दिया। नष्ट मोह स्मृति लब्धा पहला। तन मन धन से। अरे ये बार बार रिपीट करने की दरकार है क्या? हैं? उसे सब कुछ आ गया। हाँ जी, तो जो 8 की लिस्ट होगी वो 8 आगे चल करके ऐसा पुरुषार्थ करेंगे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का, या जब से एडवांस में आए होंगे तब से ही उनका ये प्रत्यक्ष पुरुषार्थ प्रत्यक्ष हो रहा होगा, है? आगे चल के करेंगे। आगे चल के कर, माने दिखाई नहीं पड़ता अंधे की औलाद अंधों को। ये अभी जो भी है NS में है, ये आगे चल के दिखने वाला है ना बाबा? अभी से दिखाई गुरुओं की बात है। अभी से दिखाई दे। नहीं, हम भी आगे को उम्मीद रखते हैं, हमकी इच्छा हो सकती है, नहीं बोल सकते। अरे स्वर्ग में जाने की इच्छा किसकी नहीं होती है? खाली होने से क्या फायदा? पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ऐसा कोई है जिसको इच्छा नहीं? स्वर्ग के नाम से ही मुंह में पानी आ जाता है। स्वर्ग को फुकट में नहीं मिलता बाबा, मौसी का घर नहीं। हाँ तो लगाएंगे कुछ, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना। आप वाइब्रेशन ऐसे थोड़े ही कि स्वाहा किया बाल बच्चे पत्नी बीवी का और सेक लगा आए एक का बाबा, एक का पार्ट दूसरे को नहीं मिलता, बोल के साकार बाबा नहीं हैं? एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता। बिल्कुल। फिर वो हम कौन किसको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। फिर आप ही करना। अरे फिर वही आप ही तरस पर वही। आप वाइब्रेशन से देख के निकालो। अगर बाप ही सबको वाइब्रेशन दे करके परिवर्तित कर दे तो 500 करोड़ को लक्ष्मी नारायण बना देगा या नहीं बना देगा? हमारा क्या है, हमारा जो भी है ना अंदर का, हमारा क्या है आपको मालूम है? 500 करोड़ वालों का मालूम नहीं। भक्त लोग कहते हैं तुम जानी जाना ना रहो, या ज्ञानी लोग कहते हैं तुम जानी जाना ना रहो। जो भक्त होते हैं वो कहते हैं प्रभु तुम जानी जाना ना रहो। और भगवान क्या कहता है? बच्चे मैं जानी जाना नहार नहीं हूं, मैं सबके दिल की जान करके क्या करूंगा? अभी भाषा बदल जानी चाहिए, नहीं तो पार्ट बदल जाएंगे। अभी रिजल्ट निकल रहा है। अंत में यही बाबा, ज्यादा प्रश्न पूछना ठीक नहीं, शायद नहीं घाटा होता। पूछना नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और परल में परलय होते हैं फिर करेगो कब। ये समझ में नहीं आ रहा बाबा, डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर विच पे जैसा रहना है। नहीं, डायरेक्ट आपको प्रश्न जवाब मिलना ना। हाँ, बाप कहते देवताएं तुरंत समझेंगे, अभी देवता बने नहीं ना, पुरुषार्थ। और मनुष्य बार बार कहने पर समझेंगे। हम पुरुषार्थ कर रहे ना बाबा, नहीं कर रहे। और जो बार बार बोलने पर कहने पर भी न समझे तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। छोड़ना काय को बाबा, धरने लगने से समझ देंगे। जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए बार बार मुख से भी अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए। और
बाबा मैं पूछा था, आज सजा नहीं काटेंगे, हैं? आज सजा नहीं काटेंगे, हाँ जी। तो फिर सीढ़ी के चित्र में जो था ऊपर दिखाया गया राम के 3 भाई और सीता के 3 हाँ बहनें। हाँ तो बाबा ने कहा वो तो विलन नहीं है, हाँ वो तो विलन नहीं है, हाँ इन लोगों को लागू नहीं होता है। हाँ तो फिर वो सीढ़ी के चित्र को बताते हैं ये तुम्हारी ब्राह्मणों की 84 जन्मों की कहानी। हाँ तो फिर उसमें अष्टदेव नहीं है क्या? अष्टदेव 84 जन्मों में नहीं आते क्या? हाँ। जो अष्टदेव हैं कहाँ दिखाया उसको? वो अष्टदेव सन 76 की बात है, वो जिसके लिए बोला कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो जो नई दुनिया की स्थापना होगी वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया की बात है, यह विजयमाला की दुनिया भी आत्माओं की भी बात है, बीज रूप आत्माओं की बात है। जो बीज रूप आत्माएं हैं उनसे असली स्वर्ग की नई दुनिया नहीं बनेगी, उनको संपूर्ण संगठन नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो बीज है। बीज जमीन के अंदर डाला जाता है या बाहर, तो वो अंडरग्राउंड की बात है। नई दुनिया का फाउंडेशन उन बीज रूप आत्माओं के द्वारा डाला जाता है, डाला जा रहा है। वो नई दुनिया अभी नहीं कही जा सकती प्रत्यक्ष रूप में। नई दुनिया होगी तो जो भी पौधा निकलता है वो एक पत्ता होता है या डबल पत्ते होते हैं? हैं? डबल पत्ते होते हैं। प्रवृत्ति मार्ग की प्रत्यक्षता होगी। ये रुद्रमाला के मण के अभी सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं या प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं? सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। और बाबा आगे चलकर सीढ़ी चित्र भी बदलेगा क्या? हैं? सीढ़ी का चित्र भी चेंज होने वाला है। तुम्हारा तो ज्ञान ही अल्टरनेशन करेक्शन वाला है। हमारी गीता कभी फिनिश होती नहीं है। उन भक्ति मार्ग वालों की तो गीता फिनिश की हुई है। हमारी गीता में तो अल्टरनेशन करेक्शन अंत तक होता ही रहेगा, जब तक नई दुनिया न संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो परमाणु बम पहली बार जो गिराया गया 1943 6 दिसंबर को गिराया गया, वो परमाणु बम का नाम लगाया था लिटिल बॉय। है? लिटिल बॉय लगाया था वो परमाणु बम का नाम। हाँ, लिटिल बॉय लगाया था। सेकंड लिटिल बॉय। हाँ, छोटा बच्चा 20 मेगावाट का छोटा ही बच्चा होगा ना। आज तो हजार वाट के बन चुके हैं। उसके मुकाबले जो 20 मेगावाट की बम भी छोड़ी गई थी उसे बच्चा कहेंगे या बड़ा कहेंगे? बच्चा ही कहेंगे। हाँ, क्योंकि बाबा वो जापान में गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी। उसी तरह इधर की बीजेपी दुनिया में वो हिरोशिमा वो भी वहाँ से मुक्त हो गया है। ठीक है। तो फिर उस समय उनके जाने के बाद जगदम्बा में प्रवेश हुआ शिव ने, और लिटिल बाई से में तो प्रवेश नहीं हुआ। 47 से उनके द्वारा चली गई है? 47 से हाँ, ब्रह्मा में प्रवेश हुआ शिव ने। आप एटम बम की बात कर रहे हैं या 47 की बात कर रहे हैं? हाँ, वही आतम बम। वो एटम बम 47 में प्रत्यक्ष हुआ। नहीं, जो शिव प्रजापिता में प्रवेश था उस समय 43 में, हाँ। उनकी शरीर टूटने के बाद जगदम्बा में चले गए शिव। हाँ, तो फिर लिटिल बॉय नाम क्यों पड़ा? लिटिल बॉय नाम क्यों पड़ा? लिटिल बॉय इसीलिए नाम पड़ा, उसमें उतनी शक्ति नहीं थी। उस समय जो ज्ञान था, जो सबसे बड़े से बड़ा बम कौन सा है? परमात्मा प्रत्यक्षता बम। वो परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला लिटिल बेबी था 45 में। छोटा बच्चा था, ज्ञान में बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं था। और वही आत्मा 76 के बाद जब प्रत्यक्ष होती है तो बड़ा बन जाता है। दुनिया के एटम बम भी बड़ा बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। हैं? जैन धर्म। हाँ जी, हाँ। हैं? हिसाब किताब क्या है साधु संत?
जैन धर्म वालों के साथ उनका हिसाब किताब क्या है? हाँ जी, तो माता जी के शुद्ध हाथों का बना हुआ भोजन खाते हैं तो उनकी बुद्धि पहले प्रभावित हो जानी चाहिए है? हैं? हाँ, तो अच्छा खराब क्या है? कोई की सेवा करना, चाहे भक्ति मार्ग वाला हो, भोजन बनाने की सेवा करना खराब सेवा है? अच्छी सेवा है? अच्छी सेवा है? और बाबा, शाहजहां के सिंहासन के नीचे कोहिनूर हीरा था। वो अंग्रेजों ने शाहजहां ने औरंगजेब को मारने के बाद वो हीरा लेकर चले गए। हैं? वो हीरा लेकर चले गए। कौन? ब्रिटिश अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोग हैं? हैं? वो औरंगजेब को मारने के बाद हैं? सिंहासन के नीचे से वो कोहिनूर हीरा लेकर चले गए। ठीक है। इधर ज्ञानवाद में कैसा हैं? जो शाहजहां है वो आधारपुर को किस दुनिया से निकला है या बीसी की दुनिया से? ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में वो नूर हीरा को है, कोई है या नहीं है? जिसकी कीमत आज तक कोई भी आंक नहीं सका। ऐसा वो बेशकीमती हीरा चैतन्य हीरा होगा या जड़ हीरा होगा? हैं? चैतन्य हीरा है। वो चैतन्य हीरा लास्ट में अंग्रेजों के पास लंदन में जाने से पहले, विदेश में जाने से पहले कौन से राजा के अंडर में था? हैं? कौन राजा के अंडर में था? शाहजहां क्या हैं? शाहजहां के सिंहासन के नीचे था। वो तो पुरानी बात हो गई। अंग्रेजों का राज्य जो है वो औरंगजेब के शासन काल में नहीं था, बाद में उनका राज्य शुरू हुआ। इतनी पावर उस समय नहीं थी अंग्रेजों की भारतवर्ष में। तो कोहिनूर हीरा तो बाद तक भी रहा ना भारतवर्ष में। वो नूर हीरा जो है, जो अभी विदेशों में है, अभी भारत में तो नहीं आया। बाप भी अभी कहाँ का वासी है? विदेशी बनकर आया है या स्वदेशी है? विदेशी बनकर आया है। तुम्हारा प्रश्न? शाहजहां के शासन में जो उनकी गद्दी थी, सिंहासन था, माना आसन था, उस आसन के नीचे था हीरा जिस पे वो बैठता था। आसन होता है ना, आसन किस लिए होता है? आधार लेने के लिए। जो जानवर अवतार हैं वो किसका आधार लेते हैं? और रामकृष्ण के अवतार हैं वो किसका आधार लेते हैं? हैं? हाँ, जो जानवर के कच्छमच्छ अवतार हैं, जो भी अवतार हैं जानवर रूप में, वो ज्ञान का आधार लेते हैं। क्या? कन्याओं माताओं को आधार मान करके नहीं चलते। और रामकृष्ण ऐसे अवतार हैं जो कन्याओं माताओं को आगे रख करके अपने जीवन में उनका आधार लेकर के फिर जीवन यापन करते हैं। तो शाहजहां नाम से ही क्या साबित होता है? हैं? कहाँ का शाह? जहान का शाह। जो सारे जहान का शाह है, संगम युग में भी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? जरूर संगम युग में भी हुआ होगा। और संगम युग में
उसका कोई बच्चा हुआ होगा कंसी जरासंध जैसा, जिसने बाप को भी जेल में डाल दिया हो, है? जिसकी जेब रूपी पॉकेट में, बुद्ध रूपी पॉकेट में भगवान का रंग नहीं जमा हुआ था, और रंग भरे हुए थे। नाम क्या पड़ गया? औरंगजेब। वो हीरा गवाने के निमित्त बन गया या शाहजहां गवाने के निमित्त बना? औरंगजेब गवाने के निमित्त बन गया। तो जो शाहजहां है, जिसने अपना सिंहासन बनाया, उसमें उस हीरे को रख दिया कि ये हीरा मेरा आधार है। हीरे जैसा जीवन अच्छा होता है या कौड़ी जीवन अच्छा होता है? हीरे जैसा जीवन अच्छा होता है। हीरा चमक मारता है, रोशनी देता है। कौन सी रोशनी? जहां रख दो वही रोशनी देगा। अगर उसके ऊपर धूल जम जाए है? तो भी चमक मारेगा नहीं, धूल जम जाएगी तो रोशनी नहीं देगा। अगर घिस दिया जाए, उसकी धूल हटा दी जाए, आंखों में भी, आंखों के द्वारा देह अभिमान की धूल चढ़ती है या नहीं चढ़ती है? चढ़ती है। आंखों के द्वारा जो देह अभिमान की धूल चढ़ी हुई है हीरे पर, वो धूल अगर घिस दी जाए, हटा दी जाए, तो अंधेरे में भी वो हीरा चमक मारेगा या नहीं मारेगा? अंधेरे में भी चमक मारेगा। वो हीरा चमक मारने वाला है। और उस हीरे का आधार लेकर के शाहजहां जहान के ऊपर शासन करने वाला है। वो ईश्वरीय शासन है। कहां शाहजहां और कहां औरंगजेब? दोनों में वास्ट अंतर हो जाता है। वो भाइयों को मार करके और बाप को जेल में डाल करके राजा ही लेता है। भारतवर्ष में कंस का और उग्रसेन का कथा कहानियों के रूप में दिखाया गया है जीवन चरित्र। बातें सब कहाँ की हैं? यहाँ की बातें हैं। बाबा, बुद्ध धर्म में बाबा का साकार जन्म है बिंबिसार। महात्मा बुद्ध जो है, उसको बौद्धी लोग भगवान मानते हैं कि हिंदू लोग भी भगवान मानते हैं? नहीं, हिंदू लोग तो सब धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो और धर्मों में कन्वर्ट होने वालों में जो बौद्धी धर्म के हैं, वो बुद्ध को भी भगवान मानते हैं। वास्तव में भगवान बुद्ध नहीं है, हैं? हाँ, जो बुद्ध है वो तो बहुत अर्वाचीन है और भगवान तो बहुत प्राचीन है। महात्मा बुद्ध की तो हिस्ट्री मिल रही है, प्रूफ मिल रहे हैं, और भगवान ने जो पार्ट बजाया है उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। जैनी लोग आज से 2500 वर्ष पहले महावीर को भगवान मानते हैं, 24वां तीर्थंकर मानते हैं। उनके 50 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। 50 वर्ष के बाद महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ
तो महात्मा बुद्ध का जो साहित्य है उस समय का लिखा हुआ, वो साहित्य में कहीं भी महावीर का नाम निशान नहीं। अब ऐसा संभव हो सकता है क्या कि महावीर भगवान के आने के 50 साल के बाद उसी भारत में महात्मा बुद्ध हुए हों और उनके साहित्य में महावीर का नाम निशान गायब? कोई शिलालेखों में, कोई भोजपत्रों में कहीं ना कहीं तो नाम निशान होना चाहिए। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हो गया कि न जैनियों के भगवान 2500 साल पहले हुए, न बौद्धियों के भगवान 2500 साल पहले हुए। महात्मा बुद्ध भगवान थे ही नहीं। भगवान तो आता है तो राजयोग सिखाता है, और ऐसा राजयोग सिखाता है जिस राजयोग से हम बच्चे जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। जितने भी धर्म हैं दुनिया में फैले हुए, जिनकी राजाइयां चली हैं, उनमें बौद्ध धर्म की राजाई बहुत थोड़े समय चली है। क्या अगर भगवान बुद्ध हुए होते तो उनके फॉलोअर्स को सबसे जास्ती राजाई मिलनी चाहिए। सबसे ज्यादा लंबे वर्ष तक राजाई करने वाले कौन होने चाहिए? बौद्ध धर्म के फॉलोअर। लेकिन वो राजाएं बनने के बजाय आज भिखमंगे दिखाई पड़ रहे हैं या राजाएं दिखाई पड़ रहे हैं। उनका नाम ही है बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षुणी। भिक्षु भिक्षुणी माने क्या होता है? भिक्षु माने भीख मांगने वाला, और भिक्षुणी माने भीख मांगने वाली। तो भगवान भिखमंगा बनाने के लिए आता है या राजा बनाने के लिए आता है? बुद्ध कोई भगवान नहीं थे। बाबा बिंबिसार है ना, बिंबिसार का संगम में क्या पाठ है? जो भी धर्म है, बिंबिसार बुद्ध का ग्रंथ, जो भी धर्म है और उन धर्मों में जो भी राजाएं हुए हैं, उन राजाओं को राजाई देने वाला पार्ट कौन सा है? क्योंकि जो भी धर्म पिताएं आए उन्होंने तो सिर्फ अपने धर्म की स्थापना की। कोई धर्म पिता ने आकर के राजाई अथवा राजधानी की स्थापना नहीं की। धर्म पिताओं के आने के 300-400 वर्षों के बाद जब उनका धर्म बहुत फैल जाता है, लाखों की तादाद में धर्म के फॉलोअर्स की संख्या बन जाती है, तब उनकी राजाई शुरू होती है। तो बिंबसार जो हुआ वो महात्मा बुद्ध के जमाने में हुआ या थोड़े समय के बाद हुआ? उससे पहले जो भी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को देखना पड़े। महात्मा बुद्ध ने जिस शरीर में, जिस चोले में प्रवेश किया, वो चोला जिस राजा का पुत्र होता है, वो पुत्र होने के नाते कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित होती है। होती है या नहीं? कन्वर्ट होने वाली आत्मा साबित होती है। और सतयुग के जितने भी नारायण हैं, परवर्ती बाद में आने वाले, सतयुग के पहले नारायण को छोड़कर वो सब कन्वर्ट होने वाले नारायण हैं। उनकी पूजा नहीं होती इसलिए। तो द्वापर युग में महात्मा बुद्ध का जो आधार मूर्त है वो कन्वर्ट होने वाली नारायणी आत्मा है, कम जन्म लेने वाली आत्मा है। उससे भी ज्यादा पावरफुल उसका बाप है
उसका दादा है या वो स्वयं है? उसका बाप दादा उससे भी ज्यादा पावरफुल राजा बनता है। तो उनके बाप जो हुए हैं, जिस समय महात्मा बुद्ध कन्वर्ट होते हैं बौद्ध धर्म में, या महात्मा बुद्ध की आत्मा सिद्धार्थ को कन्वर्ट करती है, सिद्धार्थ के बाप और सिद्धार्थ के दादे उस समय में मौजूद होते हैं या नहीं होते हैं? मर जाते हैं। पहले लंबी आयु होती थी, वो मौजूद होते थे। दर्द परिये पर धर्म न छोड़िए, ऐसी स्टेज वाले थे। संगम युग में उन बीज रूप आत्माओं ने ये फाउंडेशन डाला। कन्वर्ट होने वाले नारायणों के बाप के रूप में जो फाउंडेशन ऐसा डालने वाली आत्माएं हैं, वो उस जन्म में उस शरीर से, जिस शरीर से वो सिद्धार्थ के बाप और दादे बनते हैं, कन्वर्ट होते हैं या नहीं कन्वर्ट होते हैं? नहीं होते। अरे जिसका प्रश्न है उसको तो बोलने दो। हैं? हाँ, चलो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भाई बंद का सही है। हाँ, वो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं है, वो बीज रूप बाप से डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं हैं, नंबरवार। इसलिए उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते। भले बच्चा चला गया तो चला जाए दूसरे धर्म में, अंत तक विरोध करते हैं। सिद्धार्थ उर्फ महात्मा बुद्ध को यहां तक प्रताड़ित करते हैं कि देश निकाला भी मिल जाता है। लेकिन अंदर की आत्मा जो है ये जानती है कि मेरा बच्चा, मेरा पोता कितना महान व्यक्ति है, जो देश विदेश में जाकर के सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। लाखों लोग उसके पीछे पीछे फिर रहे हैं। वो शौहरत तो फैलती है कि नहीं? तो बाप के पास, उसके दादे के पास वो शौहरत नहीं आती है क्या? जब शौहरत आती है तो दिल उस बच्चे की तरफ उनका खिंचता है या नहीं खिंचता है? उसकी महानता के प्रति दिल आकर्षित होता है ना, तो याद आता है। वो याद अंतमते सो गति कर देती है। 200-300 वर्षों के बाद वो बाप और दादे की आत्माएं जन्म लेते लेते बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जन्म लेकर 300-400 वर्षों के बाद बौद्ध धर्म में जाके जन्म लेती हैं। और जन्म लेने के बाद, क्योंकि वो पावरफुल बीज रूप आत्माएं हैं और बच्चे के प्रति उनका मोह है, तो वो मोह को साकार में, प्रैक्टिकल में परिवर्तन कर देती है, पावरफुल आत्माएं होने के कारण, और बौद्ध धर्म का फाउंडेशन डालने की निमित्त बनती है। बाबा, क्रिश्चियन धर्म में जैसे दो है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ऐसा ही बौद्ध धर्म में भी है क्या? हीनयान महायान। हाँ जी, धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं ना, उनका जो विचार है, और भी उनका जो विचार है। हाँ हाँ, जो परमात्मा श्रेष्ठ तो इसलिए कहते हैं कि वो अहिंसा को परम धर्म मानते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म का दूसरा छेड़ा बनता है,